नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा वेलनेस होम्योपैथी क्लिनिक में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ। करीब 13 साल से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज 10 अप्रैल है, आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती कि होम्योपैथी द्वितीय या फिर दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है पूरे विश्व में। और इतनी बड़ी चिकित्सा पद्धति को लेके बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे मिथ भी हैं। अगर आपको किसी विषय में सही जानकारी है तो आप बहुत अच्छा उसका अनुभव ले सकते हैं। उसी कुछ मिथ के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। होम्योपैथिक से मिथ के बारे में मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी कि जो मैं रेगुलर प्रैक्टिस में जो कुछ मिथ आते हैं सामने में, क्वेश्चंस पेशेंट्स पूछते हैं मुझसे, मैं उन सभी के बारे में बात करूंगी। पहला जो मिथ, बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है कि होम्योपैथी बहुत स्लो एक्टिंग मेडिसिन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। होम्योपैथी बिल्कुल भी स्लो एक्टिंग मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथी का एक्शन बहुत फास्ट है। फास्ट कैसे है कि हम होम्योपैथी की मेडिसिन जबान में रखते हैं। जबान में जब हम रखते हैं तो डायरेक्ट नर्व से आपको ब्रेन में एक्ट करती है, तो स्लो होने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट, आपकी जो डिजीज है, आप में होम्योपैथी एक्शन ऑफ मेडिसिन जरूर कंट्रोल करता है। अगर आपका एक्यूट डिजीज है, एक्यूट डिजीज मतलब जो कुछ समय से दवाई आपको बीमारियां चल रही हैं, वहां पे होम्योपैथी के बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फास्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। कुछ केस जो क्रॉनिक डिजीज है, जो बहुत पुरानी बीमारियां हैं, वहां पे होम्योपैथी में हमें रूट कॉज पे काम करना पड़ता है। सेकेंड जो मिथ आता है पेशेंट के दिमाग में कि होम्योपैथी के साथ हम डाइट कैसी लेनी चाहिए, या फिर डाइट बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाती है। हम लहसुन नहीं खा सकते, हम गार्लिक नहीं खा सकते, हम जिंजर नहीं खा सकते, हम हींग नहीं खा सकते। तो ऐसा नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन के साथ आपके जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजीज रहते हैं। जिस वजह की आपकी बीमारी है, आपको जिस जो बीमारियां आपको हैं उसके हिसाब से आपका डाइट फॉलो करना रहता है। होम्योपैथी की वजह से आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट नहीं है कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग करने वाला इंसान होम्योपैथी नहीं ले सकता है, अल्कोहल लेने वाला इंसान होम्योपैथी मेडिसिन नहीं ले सकता है। दिस इज टोटली मिथ। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। पेशेंट आके बोलता है मैडम आप तो दे दो दवाई, होम्योपैथी के तो साइड इफेक्ट्स ही नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर इसके बैड इफेक्ट्स जरूर है। बैड इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी दवाई अपने हिसाब से अपने मन से नहीं लेना है। आजकल लोग वीडियो देख के या फिर बुक्स को पढ़ के बहुत ही फ्रिक्वेंटली मेडिसिन ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। होम्योपैथी को एक सही चिकित्सक से सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी दवाई किसी भी वक्त किसी भी समय आप ले लेते हैं, या फिर होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन अपने मन से ले लेते हैं, ये आपके बॉडी में बहुत बुरा बैड इफेक्ट डाल सकती है। जो फोर्थ मिथ आता है कि होम्योपैथी, क्या अदर मेडिसिन हम ले सकते हैं होम्योपैथी के साथ? बिल्कुल ले सकते हैं। होम्योपैथी के साथ आप अदर मेडिसिन, आप आयुर्वेद भी ले सकते हैं, एलोपैथी मेडिसिन भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज के पेशेंट हैं, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, अगर आपकी कोई एलोपैथी ड्रग्स चल रही हैं, उनके साथ आपको अगर एक्जिमा का भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप एक्जिमा का मेडिकेशन आप होम्योपैथी से कर सकते हैं। और आपकी जो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की जो एलोपैथी मेडिसिन है आप उनके साथ चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक इस चीज में बात में ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आप डायबिटीज का एलोपैथी भी ले रहे हैं, आप डायबिटीज की होम्योपैथी भी ले रहे हैं, आप डायबिटीज की आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो नहीं। ऐसी केस में होम्योपैथी का मेडिकेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट जो मिथ आता है कि होम्योपैथी को डायबिटीज के पेशेंट नहीं ले सकते। होम्योपैथी में मीठी गोलियां होती हैं, मीठी गोलियां लेने से होम्योपैथी में डायबिटीज बढ़ सकती है या फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो 1 गिलास दूध रोज पीते हैं, उसमें जो लैक्टोज होता है
वो आपके डायबिटीज को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो जो छोटी छोटी पिल्स होती हैं वो भी आपके मिल्क ऑफ शुगर से बनी होती हैं, जो आपके डायबिटीज को कहीं भी कुछ भी परेशानी नहीं आती है। और दिस इज अ वेरी माइन्यूट, वो बहुत ही छोटी बहुत ही बारीक पिल्स होती हैं, और आपके वो एक पिल्स जो होती है वो आपके डायबिटीज को इनहेंस करने में बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करती है। तो आप बेझिझक होम्योपैथी दवाई डायबिटीज का पेशेंट ले सकता है। ये कुछ मिथ है जो जनरली मुझे अपने प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मुझे लगा कि चर्चा करनी चाहिए आप लोगों से। वंस अगेन वर्ल्ड होम्योपैथी डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।